Hello students, today we will start our next topic that is major changes in new economic policy 1991। ठीक है, बिजनेस स्टडी का जो हम चैप्टर कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पैक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि किस कौन से चेंजेस आए हैं वो देखने हैं हम। 1991 में 3 चेंजेस आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट हमारा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या है, जो हमारी इकॉनमी थी, ठीक है, उसे फ्री कर दिया गया था लाइसेंस सिस्टम से। लाइसेंस से बिल्कुल फ्री कर दिया, उसे लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने अकॉर्डिंग काम को स्टार्ट कर सकती थी। जैसे इंडस्ट्रीज़ होगी, ठीक है, उसे पहले परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, वो इस अब क्या है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या है इसमें, लाइक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, इम्पोर्ट, ये सारा सिस्टम क्या है, भी बिल्कुल फ्री कर दिया है कि हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस। क्या किए हैं, फर्स्ट तो क्या है, लाइसेंसिंग हमें अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश क्या है, मतलब ख़त्म कर दिया। किसको छोड़ के, सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़, जैसे अटोमिक होगी, ठीक है, रेलवे होगी, या मतलब हमारी सिगरेट अल्कोहल वाली होगी, वो 3 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी क्या है, लाइसेंसिंग फ्री है, कि लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ 3 उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़ ऑफ कंट्री हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, कि अगर हमने सामान मंगवाना है, भेजना है, वो सारा क्या कर दिया, हमें इजी कर दिया गवर्नमेंट ने। इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि क्यों इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि हमारी जो मतलब हमें चार्जेस वगैरह लगते थे, जैसे कस्टम ड्यूटी होगी, टैरिफ रेट्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि जीएसटी लग गया, या वो सारे क्या हो गए, कम हो गए। इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गया, किसके कारण, कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ रेट्स के कारण, ये सारे कम हो गए। प्राइवेट सेक्टर्स ने अलाउ कर दी एंट्री, ठीक है, सेम वही एक्सपेक्ट 3 कौन से छोड़ के, सिर्फ हमने बात की थी अल्कोहल, ठीक है, या अटोमिक, ये सारी तीनों चीज़ों को छोड़ के। नेक्स्ट है फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसिंग। हम अपने अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, ये नहीं हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इनटू कंट्री, कंट्री में इनफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का, ठीक है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल में, जिसके अकॉर्डिंग हमारी फॉरेन कैपिटल इंक्लूड होगी। तो आउटफ्लो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री। तो कंट्री के बाहर अगर हमने चेंज करने हैं, जैसे हम रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, या फॉरेन को रुपीज़ में चेंज कर देते हैं इंडियन करेंसी में, तो वो सारा कुछ इसमें होने लग गया। बैंक्स वर अलॉट टू फिक्स लैंडिंग रेट्स, बैंक्स को बिल्कुल फ्री कर दिए। बैंक्स पर क्या है, फिक्स अपने अकॉर्डिंग लैंडिंग, जो भी उधार के रेट से, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। एडवांटेज क्या है, फर्स्ट है इजी इन एंटरिंग बिजनेस, बिजनेस में इजी हो गया एंटर करना। क्यों, क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम क्या हो गया, अबॉलिश हो गया, ख़त्म हो गया। लेस डिपेंडेंस ऑन इन ईसीबी, क्या है, हमारी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग थी, ठीक है, हम बाहर से उधार पे पैसा लेते थे, वो सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो जो भी एक्सटर्नल लोन वगैरह थे, बैलेंस पेमेंट डेफिसिट, हमें काफ़ी, मतलब वो सारी चीज़ें क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण हमें क्या है कि ज़्यादा इस पे ऊपर कम डिपेंडेंस होनी पड़ेगी, ठीक है। रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स विच द रिड्यूस टू बी नीड ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, कि बाहर कमर्शियल बोरिंग को क्या कर दिया गया, रिड्यूस। इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन कैसे अराइज हो गए, कि लिबराइज कर दी, लाइसेंस फ्री कर दी, कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से कर सकता है जैसे मर्जी, ठीक है, चैलेंज करना है। तो क्या है, एंट्री अलाउ कर दी फ्री डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्राइजेस की, अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ने फॉरेन में पार्ट लेना है वो ले सकते हैं, या फॉरेन एंटरप्राइजेस, मतलब इन दोनों के कंपटीशन आपस में ज़्यादा हो गई। जैसे क्या है, टेली कम्युनिकेशन में फॉरेन एंड डोमेस्टिक दोनों यूनिट्स में कैसे हैं, टाटा, रिलायंस, एयरटेल, ये टेली कम्युनिकेशन है ना, कि दोनों में ही हो गई। तो क्या है, द मल्टी नेशनल कंपनीज, इसमें क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बेटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी, कि काफ़ी अच्छी तरीके के प्रोडक्ट को क्या करने लगी, प्रोड्यूस। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ हुई, क्योंकि इसमें जो भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, पाबंदी थी, वो सारी क्या होगी कि हमारी अबॉलिश होगी, ख़त्म होगी, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद। न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों अडॉप्ट की है, कि पहले क्या था, अर्लियर जो प्रोडक्शन हम करते थे तब क्या था,
कि जो गुड्स एंड सर्विसेज थी वो हमें जो सेलर था प्रोड्यूस कर देता था, बाद में हम जो कस्टमर को सेल करते थे। अब क्या है कि कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें देखा जाता है, फिर उसके बाद वो चीज़ों को क्या है प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या आ गई न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, न्यू मार्केटिंग आ गई कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है कि जैसे इंपोर्ट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज प्रमोटेड ड्यू टू लिबरलाइजेशन, की ज़्यादा करनी है, ठीक है, ज़्यादा करने में प्रॉब्लम होगी, एंड ऑल लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द, तो इसके कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। रीजनल इम्बैलेंसीज, रीजनल मतलब एरिया के अकॉर्डिंग जो बैलेंस होगा वो ठीक नहीं होगा, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग बैलेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक क्यों क्या है एज वेल एज फॉरेन यूनिट सेटअप देयर एंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइजेशन ने कौन ज़्यादा कर दी फॉरेन। तो अर्बन एरियाज वर वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर, तो उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हार्मफुल टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को हार्म कैसे, हाँ मतलब नुकसान कैसे हो सकता है। द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन गुड्स हैज़ डिक्रीज द सेल्फ सफिशेंसी ऑफ अवर नेशन, ठीक है, ज़्यादा हम किस पे करने लग गए कि जो डिपेंडेंस है फॉरेन गुड्स के ऊपर है, सिर्फ यही है। तो सेल्फ सफिशेंसी जो हमारी अपनी वो हमने डिक्रीज़ कर दी। मल्टी नेशनल कंपनीज़ ने क्या कर दिया, कंज्यूमर्स के ऊपर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लॉइट मतलब उनके साथ गलत ट्रीटमेंट, कि ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करके गुड्स एंड सर्विसेज पे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करके उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया कंज्यूमर पे। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज, की पूरी डिपेंडेंसी फॉरेन कंपनीज को है, जिसके कारण नुकसान किसको हो रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जहाँ स्मॉल स्केल यूनिट्स को। तो लास्ट पॉइंट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्मॉल स्केल यूनिट्स, बिकॉज क्या है विद द इंक्रीज ऑफ मल्टी नेशनल, स्मॉल स्केल यूनिट को क्यों इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है, इसके कारण मल्टी नेशनल के कारण, क्योंकि ये प्रोडक्शन सफ़र ज़्यादा कर रही है, क्योंकि कंट्री में प्रोडक्शन सिर्फ हम किस में कर रहे हैं मल्टी नेशनल कंपनीज में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट है, ठीक है, मतलब नेम से क्लियर हो रहा है प्राइवेट। तो इसमें क्या है गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो क्या है प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड सेलिंग स्टेट्स ऑन एसिड्स टू द प्राइवेट सेक्टर, कि पूरे के पूरे जो अपने एसिड्स होते हैं वो किसको दे देगी, ट्रांसफ़र कर देगी प्राइवेट सेक्टर को। कोई भी एक्टिविटी होगी या कोई कुछ भी होगा फंक्शंस, वो ट्रांसफ़र किसको कर देगी प्राइवेट को, क्योंकि प्राइवेट का मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, इसके कारण। तो बेनिफिट्स क्या है प्राइवेटाइजेशन के, इम्प्रूव एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी, ज़्यादा कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, कि जो वर्कर ज़्यादा काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग ही हमने वेजेस वगैरह प्रोवाइड करने हैं। तो उसके साथ ही हमारी क्या होगी इम्प्रूव एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। कंपटीशन कैसे इंक्रीज होंगे, कि जैसे हमने मान लो क्वालिटी एक पर्सन ने एक इंडस्ट्रीज़ ने अच्छी बना दी, तो दूसरे वाला भी उसे अच्छी बनाने की कोशिश करेगा, वो भी कम प्राइसेस में, ठीक है। कंपटीशन अराइजेज होंगे। इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की कोई नहीं होगी, गवर्नमेंट इसमें कोई जैसे मर्जी अपनी इंडस्ट्रीज़ अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोड्यूस करे, क्वालिटी उसकी अच्छी बनाए, मतलब ना अच्छी बनाए, उसकी गवर्नमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसका मेन प्रॉफिट हो गया प्राइवेटाइजेशन को, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं तब हमें भी प्रॉब्लम आती है काम को करने में। रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट मतलब जो पैसे की कमी थी वो क्यों आई, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। गवर्नमेंट का जब रोल नहीं हुआ, ठीक है, तो उसने प्राइवेटाइजेशन ने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ हैंडल करना है। इंक्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि एफिशिएंसी अच्छी हुई, कंपटीशन ज़्यादा हुए और प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा था, इसीलिए क्या है इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होने लग गई। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज किसकी होती है कि एम्प्लॉय की, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम दे देता है कि तूने इस तरीके से करना है तो तुम्हें उस तरीके से वेजेस प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है एम्प्लॉयज़ की। डिसएडवांटेज क्या है मोनोपली, मोनोपली मतलब एक पर्सन का राइट। वो क्या प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि सिर्फ एक ही पर्सन का राइट है कि प्राइवेट अकॉर्डिंग कर सकता है, कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि दूसरे पर्सनस की जहाँ हो सकता है प्राइवेट वाले सिर्फ अपना ही सोचें, दूसरों का बेनिफिट ना करें, तो इसमें मोनोपली क्या है हमारी डिसएडवांटेज बन जाएगी कि एक पर्सन का राइट नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर होगी, ठीक है, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें हो सकता है उन्हें ना अच्छे से प्रोवाइड हो। डिफ़िकल्टी टू एडजस्ट करने में कैसे प्रॉब्लम होगी, मान लो न्यू वर्कर था, उसे काम के बारे में नॉलेज नहीं थी, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, उसे काम से निकाल दिया,
तो उसके लिए तो मतलब फिर उसने और जगह जॉब करनी स्टार्ट कर दी, तो उसे एडजस्ट होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा उसे उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस प्रोवाइड होंगे। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि जो पर्सन अच्छे से काम नहीं करेगा उसे काम से क्या हो जाएगी, उसे काम को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। रीजनल इम्बैलेंसीज कैसे हैं कि एक एरिया में तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक में कम है, तो उसके अकॉर्डिंग इम्बैलेंस है कि प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि सिर्फ ज़्यादा इफेक्ट हमारा कि हमने फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करना है, बिजनेस करना है फॉरेन कंट्री के साथ, ठीक है, एक साथ जो भी वर्ल्ड इकॉनमी है हमारी, ठीक है, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, बाहर भी हम कर सकते थे। तो क्या है, फॉलोइंग मेजर, ग्लोबलाइजेशन पता चल गया कि हमने फॉरेन एक्सचेंज, हमने फॉरेन के साथ भी जो बिजनेस करना है। तो क्या है, फॉलोइंग मेजर, इम्पोर्ट वर लिबराइज बाय रिमूविंग मैनी रिस्ट्रिक्शंस, कि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस जब लिबराइज आई, ठीक है, लिबराइज मतलब लाइसेंस सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसमें हमें काफ़ी जैसे टैरिफ ड्यूटी हो गई, कस्टम, ये सारे चार्ज करने पड़ते थे, वो सारा क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हमारी दूर हो गई, ये सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। तो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो फेरा था वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, फैमा के साथ, मैनेजमेंट एक्ट के साथ। एडवांटेज क्या है ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जो हमने इकॉनमी के हमारी जो वर्ल्ड के साथ है उसके साथ हमने बिजनेस करना है। इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज़ होगा, जैसे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लो प्राइसेस के हम उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, बेटर क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे एट अ लो कॉस्ट। तो उसके साथ क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, हम फॉरेन में भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, ऑनलाइन हम कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, मोबाइल शॉप, ये सारा हम ऑनलाइन, ठीक है, एक ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, बिजनेस हमारा इंक्रीज़ होने लग गया क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। ब्रांड डेवलपमेंट, ब्रांड की भी इंक्रीज़ हुई क्योंकि हम फॉरेन और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हमारी दोनों ही हो गई, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिसके साथ हमें दोनों ही चीज़ों में बेनिफिट हुआ। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट की ग्रोथ कैसे हुई, फॉरेन एक्सचेंज रेट के आने के साथ, क्योंकि हमने उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसके साथ हमें क्या है, मार्केट की एक्सपेंशन हुई। कैपिटल मार्केट भी इंक्रीज़ हुई, कैपिटल हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते थे जितनी हमें चाहिए बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड करने में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ये कर सकती हैं। तो डिसएडवांटेज क्या होगी, लेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कम होने लग गई, किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन आने के साथ। फॉरेन एक्सचेंज के साथ हमने फॉरेन के साथ जो ट्रेड करने लग गई वर्ल्ड वाइड के साथ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कम हो गई। इनइक्वालिटी ज़्यादा होने लग गई क्योंकि हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ज़्यादा काम करने लग गए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ कस्टमर्स पे एक्सप्लॉइट करें, ठीक है, तो क्या है, जो हमारी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं उस पर कोई नहीं मतलब हमारा जो ट्रेड करेगा। तो उसके साथ क्या है, इनइक्वालिटी कि प्रॉपर जो हमारा होना चाहिए था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं हो रही। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि हर एक पर्सन पढ़ा लिखा तो नहीं होता, कि हमने ऐसे बात की थी कि हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कैसे होगा, कि अगर पर्सन को ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, तो वो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर ज़्यादा होगी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसे नहीं पता, या मोबाइल शॉप, इसके कारण। डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है इसका, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें फॉरेन की ही आ रही हैं, उसका ही सिर्फ हम काम कर रहे हैं, तो इंडियन की तो वैल्यू ख़त्म हो गया सारा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, जो इफेक्ट जो उसके हम मान लो फॉरेन की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। डिसएडवांटेज से ग्लोबलाइजेशन की हमने क्या डिस्कस किया, मेजर चेंजेस इकॉनमी में कि 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबराइजेशन। ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है।